तो आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी चैप्टर में मैथ का जो हम लोग पढ़ेंगे वो समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी होता है जिसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, यानी शॉर्ट में एपी भी बोला जाता है। ठीक, तो हम पढ़ते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। जो वो होता है समान, देखिए यहाँ पे समांतर यानी समान अंतर जिसका हो वही श्रेणी जो होता है समांतर श्रेणी कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये आपका हो गया समांतर श्रेणी क्योंकि अंतर डिफरेंस समान है। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मूला जो होता है समांतर श्रेणी का। पहला फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वे यानी जहां हम ले सकते हैं Tn। अब Tn मतलब क्या होता है? Tn मतलब होता है अंतिम पद। Tn मतलब अंतिम पद, और a इक्वल टू पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म, पहला पद, और n इक्वल्स टू पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म जिसको बोलते हैं पदों की संख्या। d इक्वल टू होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब होता है जो डिफरेंस होता है एपी का, ये डिफरेंस। कितना का डिफरेंस है देख रहे हैं, 2 का बढ़ते जा रहा है तो डिफरेंस 2 होता है। यहाँ आप समझते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक सवाल बना करके देखते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। एपी 4, 8, 12 डॉट 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 40 में पदों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला टर्म क्या है? 4, पहला टर्म 4। तो पहला पद यानी a इक्वल्स टू 4। यदि आप समझ रहे हैं तो ये पहला पद लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप a इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं। अब आपका जो निकालना चाहते हैं वो आपका अंतिम पद जो है वो क्या है? अंतिम पद जिसको आप Tn बोलते हैं, ये देखिए अंतिम पद Tn। तो Tn इक्वल्स टू होता है, Tn इक्वल्स टू है 40। तो अब आपका आता है, देखिए डिफरेंस। अब सार्व अंतर कैसे निकाला जिसको डिफरेंस बोलते हैं? वो निकाला जाता है आपका अगला टर्म में से पिछला टर्म को घटा माइनस करके। तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। ठीक, अब आता है आपको निकालना क्या है? पदों की संख्या। देखिए यहाँ पे पदों की संख्या किसको बोलते हैं? पदों की संख्या देखिए n को बोला जाता है। तो पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या n इक्वल्स टू व्हाट? यदि आप इतना चीज़ समझते हैं पहला पद, तो आप डायरेक्ट a बराबर 4 लिख सकते हैं। यदि अंतिम पद समझ लिए हैं, Tn को बोला था, तो Tn इक्वल टू 40 डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप समझते हैं पदों की संख्या को n बोला जाता है, तो ये पदों की संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं, अब आपका फॉर्मूला क्या है? Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ आपका फॉर्मूला है। तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपका Tn क्या है? अंतिम टर्म, लास्ट टर्म है आपका 40। तो 40 इक्वल टू a प्लस a का मान 4 प्लस n का मान निकालना है आपको। n का मान अज्ञात है जो आपको निकालना है। 1 इंटू डी की जगह पे आपका आ गया 4। तो 40
E4 इस साइड आएगा तो -4 इक्वल टू n-1 इंटू 4, तो 36 इक्वल टू n-1 इंटू 4। अब 4 9 जा, यानी 4 से 9 बार में कटेगा ये, तो 9 इक्वल्स टू n-1, तो यानी n इक्वल टू 9 + 1 इक्वल टू n इक्वल्स टू 10, यानी पदों की संख्या जो वो आपका निकला। देखिए ये हो गया। अतः पदों की संख्या इक्वल्स टू 10, यानी इसमें टोटल 10 टर्म है। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।